2 euro enough? How much for 2 hours? 2 hour only Sri Lanka money, Indian money. Sri Lanka money? Sri Lanka money. 4,000 rupees. Sorry? 4,000. 4,000? Okay, thank you, bye. Come. Actually, I also $10. Indian people I know, that's a small price. So Indian people less 1,000 rupees. 2,000 1 hour. Okay, we'll do some. 4,000. How much? 3,000? We give 3,000. तो फाइनली 12 या जो भी जितने फ्लोर थे उस पर पहुंच चुके हम लोग। श्रीलंका में अटैक हुआ था ना, टेररिस्ट अटैक, जहाँ पे सुसाइड बॉम्ब अटैक होते हैं, तो सबसे पहला सुसाइड अटैक इस चर्च में हुआ था। ऐसे 7 सुसाइड अटैक हुए थे यहाँ पे। भाई साहब हमें घुमाते घुमाते पता कहाँ ले आए भाई, ये ले आए लोटस टावर। देख रहे हो भाई, $20 की फीस है। गुड मॉर्निंग गाइस, आपके भाई की सुबह हो चुकी है। आपके भाई का हॉस्टल पीछे है, आपका भाई हॉस्टल से निकल चुका है और ये भाई साहब मिले हमें विशाखापट्टनम से। तो अब इनके साथ घूमने जा रहे हैं, अपन कोलंबो एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जाएंगे गालफेस एरिया में, फिर कुछ अच्छे खासे मॉल्स ढूंढेंगे, एक सिम परचेज करेंगे, हम सिम परचेज करेंगे। देन उसके बाद भाई कुछ और अच्छी खासी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं, जैसे गंगा रामायण टेम्पल है यहाँ पे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो भाई मेरे साथ वीडियो में बने रहना, ऐसे प्यार मोहब्बत देते रहना, लास्ट तक देखना, मज़ा आने वाला है कोलंबो वाली सीरीज, श्रीलंका वाली सीरीज में। तो अभी हम निकलते हैं बाहर की तरफ। ये देखो, और एक बात बताता हूँ भाई, बिल्कुल जस्ट मेरे हॉस्टल के बिल्कुल पीछे ही सामने ही रमाडा होटल। तो भाई अच्छी खासी लोकेशन पर हम लोग रुके, गालफेस एरिया में रुके हैं। अगर आप फर्स्ट बार ट्रैवल कर रहे हो, कोलंबो पहली बार आ रहे हो, तो भाई गालफेस एरिया में आपका रुकना बनता है। कोलंबो 3 डिस्ट्रिक्ट में रुकना बनता है, क्योंकि भाई मेजर अट्रैक्शन इसके आसपास ही हैं। तो अभी चलते हैं बाहर की तरफ। अच्छा भाई, हॉस्टल से बाहर निकलते हमें दिख गया गालफेस एरिया का समुंदर। भाई वो देखो सामने अच्छा खासा समुंदर बना ना, ये गाड़ियाँ वाड़ी आ रही है, ट्रैफिक लगा है। और भाई इधर चल के राइट में मेरा हॉस्टल है। तो अभी चलते हैं ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए, रोड सिग्नल नहीं तोड़ रहे। ये देखो भाई, तो ये वाले रास्ते से जाना होगा ताकि टक्कर वक्कर से बच जाएं और किसी को परेशानी भी ना हो यहाँ पे। भाई ये सड़कें देख रहे हो ना कितनी शानदार वाली, भाई एक मिट्टी का टुकड़ा भी नहीं देखने को मिलेगा आप लोगों को यहाँ पे। भाई सफाई के मामले में सच्ची में कह रहा हूँ, इंडिया क्या अच्छी खासी बड़ी बड़ी कंट्री को पीछे छोड़ रहा है। ये भी एक होटल है। तो भाई सब बता रहे बुद्धा टेम्पल जाना हो। ओके ओके, हाउ मच फॉर 2 person? 2 person? Yeah. All the sir normally 1 hour. Yeah. Indian $5 1 hour. 2 hour. Only 1 hour? 2 hour? We want whole day tour. No, 2 hours enough. 2 euro enough? How much for 2 hours? 2 hour only Sri Lanka money, Indian money. Sri Lanka money? Sri Lanka money. 4,000 rupees. Sorry? 4,000. 4,000? Okay, thank you भाई। Come. 4,000 रुपये मांग रहे हैं हमसे भाई साहब, तो हमें लगा ज़्यादा ही है। तो 4,000 तो नहीं करते, ज़्यादा है ना? नहीं, कम है। 4,000 ठीक है, ज़्यादा है। 4,000 मतलब कितना पड़ गए इंडियन रुपीस में? इंडियन रुपीज़ में 4,000 का हुआ 1200। तो ठीक है, ये ज़्यादा है 2 लोगों का। 600 तो 600 इंडियन करेंसी लग रही है। ठीक है, घूम सकते हैं, सोच सकते हैं अगर गर्मी से बचना हो तो। हम लोग सब जगह एक ही बार घूम सकते हैं। एक ही बार में सब घूम सकते हैं ना। 3,000 भी कर लेगा शायद, अगर बार्गेनिंग करेंगे थोड़ी अपन। अगर बार्गेनिंग करेंगे तो भाई 3,000 भी कर लेगा। तो एक बार सोच सकते हैं ना, ये गालफेस एरिया देखते हैं भाई, और फिर 2 घंटे में पूरा टूर हो जाएगा। तो ठीक ही है, 600 रुपये में क्या ही आता है यार आजकल यार इस ज़माने में। लेकिन भाई स्पेशली ये गालफेस एरिया ना बहुत शानदार लग रहा है मेरे को। आगे चलते हैं समुद्र किनारे, देखते हैं। फाइनली गाइस समुद्र किनारे आ चुके हैं। बहुत प्यारी लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है मेरे फेस पे, ठंडी ठंडी हवा गिर रही है यहाँ पे। और रात को आना सही रहेगा, भाई साहब बता रहे रात को आना सही रहता है यहाँ पे। एकदम सही है, रात को आना बहुत बढ़िया है। सब लोग दुकान से लगाते हैं। अच्छा एकदम पूरा इसको डिटेल में रखते हैं। अच्छा, तो भाई रात को फिर आएंगे हम लोग एक बार यहाँ पे, क्योंकि गालफेस एरिया भाई रात को बोलते हैं अच्छी खासी रौनक लग जाती है। रात को जरूर आएंगे भाई। सुबह हम इसलिए आगे भाई कुछ एक्टिविटी करने का मौका लग गया हमें यहाँ पे, थोड़ा घूमने फिरने का। और बिल्डिंगें देखो भाई, मुंबई से ऊंची तो नहीं जा रही है पर फिर भी अच्छी है इस लोकेशन के हिसाब से तो। लेकिन भाई साफ़ सफाई के मामले में सच्ची में कह रहा हूँ, इंडिया तो कुछ है ही नहीं इसके बराबर। जो इतनी बढ़िया साफ़ सफाई है ना, वो मज़ा आ जाएगा साफ़ सफाई देख के यहाँ पे आपको। सुबह अर्ली मॉर्निंग आ जाओ अगर आपको सनराइज़ देखना है, या शाम को सनसेट देख सकते हैं यहाँ पे शाम के टाइम पे। तो अभी हम गालफेस एरिया के मेन रोड पे वॉक कर रहे हैं। यहाँ पे नीचे अच्छी खासी कैंटीन बनी हुई है एक, वो जो एरिया वहाँ पे शिप आती है अच्छी खासी, वो पोर्ट है वहाँ पे। और ये देखो भाई, यहाँ पे उड़ रही है पतंगे, ये देख रहे हो भाई, ये पतंग उड़ा रहे हैं लोग। और ये सब दुकानें छोटी छोटी रात को एक्टिव हो जाएंगी, सब शाम को 3-4 बजे के आसपास देखोगे ना भाई, तो अच्छी खासी रौनक लग जाएगी यहाँ पे।
और सामने होटल देखो भाई, क्या शानदार व्यू है ना सच्ची में। ये वाला होटल में रहने का मज़ा ही कुछ और होगा भाई। अगर गोल्फेस एरिया पे आते हो इस वाले होटल पे रुकते हो, ये देखो पतंग उड़ रही है। ये एरिया अच्छा खासा डेवलप किया गया है गवर्नमेंट की तरफ, टूरिस्ट भी है और भाई पोर्ट वोट है, सारी व्यवस्था है यहाँ पे, तो मज़ा आ जाएगा आप लोगों को यार। एक बार अगर आओगे ना तो देखने का बनता ही है यहाँ पे, और रुकना जरूर बनता है गोल्फेस एरिया पे। अगर हम आ रहे हैं कोलंबो पहली बार आ रहे हैं तो गोल्फेस एरिया पे ही रुकना, तो मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। देखो दुकानें छोटी छोटी, बहुत सारी दुकानें बनी अंडर, इस देखो ये वो समुंदर है, बीच में अच्छा खासा रोड है और ये वाले नीचे दुकानें बनी हुई हैं, देख रहे हो भाई। बच्चे लोग मस्ती मार रहे हैं पानी के अंदर, देख रहे हो उधर भी कुछ लोग मस्ती कर रहे हैं पानी के अंदर। हम आएंगे शाम को मस्ती मारने के लिए पानी में, क्योंकि पानी देख के भाई अंदर का खून खोल जाता है। मेरा बहुत मन करता है नहाने का, धोने का, मज़े करने का, लेकिन भाई अभी टाइम नहीं है क्योंकि अभी अच्छी खासी गर्मी है, तो अभी नहीं जाएंगे पानी में हम लोग। हम जाएंगे सुबह के टाइम, अर्ली मॉर्निंग, या फिर जाएंगे शाम के टाइम जब धूप वूप कम हो जाएगी अच्छी खासी, क्योंकि अभी पसीना पसीना हो जाएंगे अगर अभी 8% हम लोग जाने का सोचा तो इस बारे में। और ये नीचे उतरने की व्यवस्था है, अगर आप नीचे उतर के देखना चाहो तो यहाँ से नीचे उतर सकते हो आराम से। हम जाएंगे शाम को यहाँ पे भाई, पानी का शोर शराबा सुनो। वो सामने पोर्ट बना है यहाँ पे, मैंने दिखाया था ना आप लोगों को भाई, वो सामने पोर्ट बना है जहाँ पे शिप आते हैं बड़े बड़े, और कुछ कुछ एक्टिविटी चलती है ना वहाँ पे होती है। और छोटे छोटे प्यारे क्यूट्स निबानी भी आए, तो अच्छे फ़ोटो वोटो क्लिक करा रहे हैं यार। वो देखो भाई, गर्मी मैंने बताया ना बहुत अच्छी खासी है, तो अपना इंतजाम करके आना, गर्मी से बच के रहना, क्योंकि भाई भयंकर वाली गर्मी है यहाँ पे। लगभग इंडिया में जैसे हालत है ना भाई, 20 से 30 डिग्री ऑलमोस्ट टेम्परेचर है यहाँ पे। 30 डिग्री टेम्परेचर तो है ही है, मानना पड़ेगा। और 30 डिग्री टेम्परेचर कितना होता है भाई, पसीने लाने के लिए तो सफिशिएंट ही होता है। अभी दिल्ली विल्ली में तो भाई मान के चलो कि 40, 35, 40 के आसपास पहुँच चुका है, पर अभी यहाँ पे टेम्परेचर 30, 28, 29 चल रहा है। और ये देखो भाई, श्रीलंका का पिज़्ज़ा बना रहे भाई साहब। ये सी फूड है यहाँ का। डू एनीथिंग वेजिटेरियन? नो वेजिटेरियन? तो भाई यहाँ पे तो सब चिकन की व्यवस्था है, वेजिटेरियन हमारे लिए कहीं से ढूंढते हैं, कहीं और मिल जाएगा। ये गोल्फेस एरिया पे अच्छे खासे तो वो खड़े हैं भाई। ये मार्केट देख रहा हूँ नीचे, इसलिए बढ़िया है यार। यहाँ पे आइसक्रीम तो खानी नहीं है क्योंकि आपके भाई को थोड़ा सेंसिटिविटी फील हो रही है दांतों में, ठंडी ठंडी, तो भाई इसका आइसक्रीम नहीं खानी अपने को, क्योंकि आइसक्रीम अपन खाते हैं तो भाई ठंडा ठंडा लगता है। लेकिन गोल्फेस एरिया पर रुकना जरूर बनता है यार। अपन आ रहे हैं ना हॉस्टल, तो मेरे को लोकेशन बड़ी प्यारी लगी, स्वीट लगी, और सामने अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पे, तो आप ज़रूर एक बार यहाँ पे आके एंजॉय कर लेना। गोल्फेस एरिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं, समुद्र किनारे से बाहर निकलते। मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन भाई गर्मी अच्छी खासी है, क्योंकि अभी छोटे छोटे स्ट्रीट पे फूड लगने स्टार्ट हो गया था। लेकिन यहाँ से अपन बाहर निकलते हैं और अब अपन चलते हैं डे टूर जो होता है ना, 2-3 घंटे का एक ऑटो पकड़ते हैं भाई, उससे बात कर लेते हैं। 2-3 हज़ार रुपये में होगा तो अपन कर लेते हैं, ताकि अपना दिन यूटिलाइज हो जाएगा कोलंबो का, क्योंकि कल अपन को सीगरिया जाना है, द लायन रॉक देखने। तो अभी कुछ कुछ टेम्पल्स हैं वो विजिट कर लेते हैं, जो मौका मिलेगा भाई अच्छा खासा देख लेते हैं, कोलंबो को घूम लेते हैं, ताकि भाई फिर कब आना हो हमारा क्या पता। श्रीलंका आ रहे हो भाई, कुछ कुछ बातों का ध्यान रख लेना, करेंसी इंडिया से थोड़ी एक्सचेंज करा लेना, या US डॉलर लेना, थोड़े बहुत 10-5 हज़ार रुपये जरूर लेना, क्योंकि भाई अपनी करेंसीत मतलब अपने 100 रुपये के मिल जाएंगे, 310 या 320 रुपये के आसपास मिल जाएंगे यहाँ पे आगे। तो सस्ता शहर है, ज़्यादा महंगा नहीं है, तो पैसे ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा खासा मतलब अपन इंडिया से अगर 10,000 15,000 भी ले आए ना, तो आप अच्छा खासा घूम लोगे यहाँ पे। अपने 10,000 हो जाएंगे 32-32 हज़ार के आसपास, तो भाई मज़ा आ जाएगा इतने पैसे होने के बाद तो ना। तो ध्यान रखना, ज़्यादा पैसे खर्च करने नहीं पड़ेंगे। 7 दिन का टूर आप मान के चलो कि 10-15 हज़ार रुपये में कर लोगे। बाकी टिकट्स आने जाने की चेन्नई से सस्ती होती हैं, आपको जैसे पता ही है। दिल्ली से करोगे तो 11,000-12,000 की, चेन्नई से करो 7-8 हज़ार रुपये की आने जाने की, सॉरी एक 1 वे की टिकट हो जाएगी, 14,000 रुपये में अप डाउन हो जाएगा आपको चेन्नई से करोगे तो। और अगर आप कर रहे हो दिल्ली से भाई 22-23 हज़ार रुपये के आसपास पड़ेगा आपको। तो ध्यान रखना, इन्फॉर्मेशन काम के लेके तो भाई सुन लेना, नहीं तो कोई बात नहीं है, मेरा फ़र्ज आप लोगों को बताना। Temple, Buddha temple, all parliament, everything. How many hours you want? 1 hour, 2 hour, 3 hour? Only 2 hours. 2 hours. Huh? हाँ 2 आवर इज सफिशिएंट। 1 hour. 2 आवर। 2 hours. 2 hours. So yeah, every hour charge 1 hour Sri Lankan rupees 2,000. 2,000. 2 hour 4,000. Too much, sir. Good price. No, we have to give 3,000. 3,000 for 2 hours. Actually, the price also $10. Indian people I know, that's a small price. So Indian people less 1,000 rupees. 2,000 1 hour. Okay, we'll do some. 4,000. How much? 3,000? We give 3,000. 3,500. Okay. 350 done. 3,500.
500, what is 500, one chai, one tiffin. Let's go. ओके तो भाई 4,000 रुपये मैंने भाई साहब से बात कर ली है। और 4,000 में भैया कहाँ कहाँ घुमाओगे आप? Side see. साइट सीन कराएंगे 4,000 में 2 घंटे। आपको फ्री है पूरा वाल के साथ आ जाओ। यूट्यूब पे आओगे भाई साहब आप हमारे? I don't know Hindi, Telugu, Malayalam. I know English and Tamil and Sinhala. ओ भाई साहब को बहुत सारी लैंग्वेज आती हैं यार। आप श्रीलंका के रहने वाले हो? Sri Lanka, yeah. Sri Okay. Lanka, Sinhala. तो अभी टाइम हो गया, कितना टाइम होगा भैया? 12-11 हो गया भाई साहब। 12-11. तो 12-11 पर स्टार्ट करते 2 घंटे की राइड। भाई साहब हमें घुमाएंगे जल्दी जल्दी, तो बने रहे आप लोग भी, मज़े मारते रहे हमारे साथ यार। तो भाई लोगों सबसे पहले जाने वाले ओल्ड पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट, उसके बाद कहाँ जाएंगे भाई साहब? लाइट हाउस, लाइट हाउस। Yeah. लाइट House after Maritime Museum. ओके Next, President House, ओके Grand Oriental Hotel, ओके St. Anthony's Church, ओके। the Red Mosque, और गंगा रामायण टेम्पल। Angarama Temple. I am coming step by step. ओके 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 The ओके Lotus Tower, ओके Hindu Temple, then Gangarama Temple. ओके ओके फाइन। तो राइड हमारी स्टार्ट हो चुकी है, ऑटो में बैठ चुके हैं। व्हाट इज दिस फेस्टिवल? डीडी कार्निवल। व्हाट काइंड ऑफ दिस फेस्टिवल? That is Saturday, Sunday, some carnival. ओके सैटरडे संडे कार्निवल होता है गालफेस एरिया पे। ओके भाई ये पोर्ट सिटी डेवलप हो रही है यहाँ पे, पोर्ट सिटी, और लगभग 2048 में स्टार्ट हो जाएगी ये। तब China. पूरा चाइना। मैन्युफैक्चर बाय चाइना, The manufacturing. मैन्युफैक्चर बाय चाइना। ओके भाई चाइना मैन्युफैक्चर कर रहा है इसको पूरा अच्छा खासा। This is all parliament. This is all पार्लियामेंट। ओके तो ओल्ड पार्लियामेंट पहुंच चुके हैं। तो भाई साहब ने ओल्ड पार्लियामेंट घुमा दिया हमें। All one, now new one out of Give me. one. ओके ये भाई ओल्ड पार्लियामेंट है। ओल्ड पार्लियामेंट देख चुके हैं हम लोग बाहर से, और अब जा रहे हैं नेक्स्ट कहाँ पे? The lighthouse. द लाइट हाउस। तो लाइट हाउस चलते हैं भाई। तो सेकंड डेस्टिनेशन हमारी आ गई है कोलंबो लाइट हाउस। तो चलते हैं भाई लाइट हाउस देखने को। अभी दिन में भाई क्या लाइट जलेगी यहाँ से समझ नहीं आ रहा हमें तो। और ये सामने नेवी का रेस्टोरेंट है, नेवी हाउस है यहाँ पे, और थोड़ा देख के आते हैं क्योंकि 2 घंटे वाला हमने ऑटो बुक किया है 4,000 रुपये में। तो जो मैक्सिमम लोकेशन देखने की बनती है देख लेते हैं, नहीं तो भाई अपने होटल जो जाना है। और इस गर्मी में भाई ये भाई सहारा हमारा, तो वरना कुछ जुगाड़ नहीं मिलेगा। ये लाइट हाउस है, लाइट जलती है क्या इसमें? लाइट हाउस मतलब इसका बोलता है कि जो फोर्ट के सामने रहते हैं ना, हाँ जब जहाँ जाते हैं इसके वजह से कॉल पड़ते हैं। ओके। ओ तो इसका डीप मीनिंग है इसका। तो भाई ये लाइट हाउस है, और भाई जब पोर्ट है ना सामने, वहाँ से आते हैं शिप, जहाज आते हैं, और जैसे ही वो पहुँचने वाले होते हैं तो वो लाइट हाउस दूर से दिख जाता है यहाँ से। ये देखो सामने, ये पोर्ट से रिलेटेड है भाई। तो ध्यान रखना, इसका डीप मीनिंग है कि जैसे पोर्ट वोर्ट से जब लोग आते हैं ना, पोर्ट से शिप आता है, तो इसकी हेल्प से उसको आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई कोलंबो पहुँचने वाले हैं, बिल्कुल पहुँच गए हैं आसपास। और ये यहाँ पे बना रहा है चाइना अच्छा खासा, दुबई जैसा एक छोटा सा शहर बसा रहा है यहाँ पे। तो भाई मज़ा आ जाएगा अगर शहर पूरा बस गया ना यहाँ पे, तो देखने लायक शहर होगा यार। तो लाइट हाउस देख चुका भाई लोगों हमने। अब हम बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट लोटस टेम्पल या कुछ मे बी। हाँ मे बी लोटस टेम्पल। और सामने साइड मेरे को दिख रहा है वही कुछ बिल्डिंग दिख रही है, वही कुछ होगा। नहीं वो मंदिर है। मंदिर है वो मंदिर। जाएंगे। और एग्जैक्ट लाइट हाउस के सामने नेवी कैफ़े। ये टेम्पल है कोई सामने, संबोधिवा टेम्पल आगे। हमारा ड्राइवर कहाँ गया ऑटो का? ऑटो का ड्राइवर अच्छा दिख गया क्या? तो भाई साहब हमें मिल चुके हैं, नेक्स्ट जा रहे हैं टेम्पल की तरफ। ये भाई चाइना का फोर्ट बन रहा है यहाँ पे। चाइना भाई अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है यहाँ पे? ओके श्रीलंका और चाइना मिलकर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कोलंबो में। टेंपल जाएगा अंदर। तो भाई ये वाले टेम्पल चलने का मौका मिल गया। ऊपर जाना है, सीढ़ियाँ से चढ़ के जाएंगे शायद, देखते कैसे जाते हैं यार सीढ़ियों से। भाई तो 10 फ्लोर कौन चढ़ेगा इस पर? लोग घूम रहे हैं, अभी भी दिख रहे हैं सामने। चलें? चल दो चलते, तो ऊपर चलते हैं अभी ये वाले टेम्पल पे देखने के लिए सामने से। दोबारा तो आ नहीं सकते। और भाई इस मंदिर में अंदर एक छोटा सा म्यूजियम भी है, आ रहे तो आप म्यूजियम भी देख लेना। दिस इज़ द वे।
चलते हैं टेंपल, प्यारा सा छोटा सा, और भाई कितना विशाल काय दिख रहा है नहीं टेंपल। ये रास्ता जाने का। ओके वो नो लिफ्ट भाई लिफ्ट तो है नहीं, चलते हैं पैदल पैदल राधा 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 रानी का नाम लेते हुए। भाई 7-8 फ्लोर हैं, चढ़ जाते हैं जल्दी 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 चढ़ते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें पहुंचने में ऊपर। मान लो 6-5 मिनट लगेंगे यार मुश्किल से हमें ऊपर चढ़ने में। और यहाँ से पूरा फोर्ट दिखेगा, यहाँ जो चाइना जो डेवलप कर रहा है। सामने देखो एक शिप खड़ी बड़ी शानदार वाली, देखो भाई अब मेरे को लगा कुछ अच्छा खासा है यहाँ पे। तो फाइनली गाइस पहुँचने वाले, थोड़ा सा बचा है, लगभग 2-4 फ्लोर और बचे होंगे यहाँ से यार। इतना तो हम चल के आ चुके हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के आ चुके हैं, देखो थोड़ा सा बचा है, चढ़ जाते जल्दी से। भाई फाइनली पहुँचने वाले सिर्फ 1 फ्लोर बचा है। ओ भाई क्या व्यू है ना, देखो भाई ये जो चाइना और श्रीलंका मिलकर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अच्छा खासा बना रहे फोर्ट, वो पूरा ये नई सिटी बसा रहे हैं यहाँ पे। पूरा का पूरा दुबई को फेल करेगी ये सिटी, जब बन जाएगी ना 32 साल में बनेगी ये, 2048 तक चालू हो जाएगी सिटी। और ये पहुँच चुके हैं यहाँ पे, और ऊपर जान दो भाई, और भी व्यवस्था कर रखी है भाई लोगों ने, अपनी तो हिम्मत है नहीं। ये देखो भाई ये ब्रिज हो। तो फाइनली 12 या जो भी जितने फ्लोर थे उस पर पहुँच चुके हम लोग। और यहाँ से पोर्ट का नज़ारा आ रहा है पूरा अच्छा वाला। ये देखो बड़ा वाला जहाज़ खड़ा है, और भी कुछ ऊपर जाने के लिए। ये लो भाई बस सीढ़ियाँ, नैरो, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, वो भाई खासियत है श्रीलंका की। सीगरिया जाएंगे, वहाँ पे भी अच्छी खासी ऐसी बिल्डिंगें देखने को मिलेंगी। ये टेंपल है, फाइनली टेंपल पहुँच चुके हैं। 12-13 फ्लोर चढ़ने के बाद फाइनली टेंपल पहुँचे। तो भाई गौतम बुद्ध भगवान का टेंपल है, टेंपल गौतम बुद्ध भगवान का। आशीर्वाद ले लेते हैं गौतम बुद्ध भगवान से। राधे राधे भगवान जी। और आवाज़ गूंज रही है मेरी, इको कर रही है यहाँ पे। अब यहाँ से निकलते हैं, दूसरी तरफ से चलते हैं, अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन लोकेशन देखने लायक थी, मज़ा आ गया देख के हमें। और देखो भाई, देखो पूरा दिख रही है नई वाली सिटी यहाँ से। तो भाई ध्यान रखना, आओ तो भाई एक बार ज़रूर आ जाना, मेरे कहने से आ जाना। 600-700 INR में 2 घंटे का टूर हो जाएगा ऑटो से, तो ठीक ठाक पड़ेगा आपको। ये आगे भाई नेवी का म्यूजियम, जो ऊंचे वाला टेंपल हमने घूमा गौतम बुद्ध भगवान का, उसमें छोटा सा उसके बिल्कुल जस्ट सामने एक म्यूजियम बना नेवी का। ये देखो भाई नेवी के जहाज वाज खड़े हैं, इनके बारे में बताया गया कुछ। ये देखो भाई गर्मी है यहाँ पर भी अच्छी तीखी वाली। म्यूजियम घूमते हैं, फॉरेनर आए हैं यहाँ पे घूमने के लिए। भाई साहब गोली मत मार देना, कुछ भी कर लेना लेकिन यार। ये देखो भाई, ये भाई पे और कंबोडिया के लोग, श्रीलंका के लोग दिख रहे ना। ये नज़ारा मेरे को बहुत प्यारा लगा यार यहाँ पे। और कुछ चीज़ें और देखते हैं, क्या पता कुछ और हमारे काम के दिख जाए तो मज़ेदार जर्नी हो जाएगी ये। क्योंकि 2 घंटे वाला टूर लिया है मैंने, तो भाई वसूल कर लेते हो भाई को। ये देखो भाई, जब वो शिप आता है उसको रोकते हैं भाई इसके सहारे। बहुत अच्छी खासी चीज़ें यहाँ पे, तो आओ तो भाई एक बार विजिट कर लेना यहाँ पे। तो भाई ये सेंट्रल बैंक आ गया ऑटो में घूमते घूमते। भाई ऑटो वाला अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन देता जा रहा है। और ये भाई क्लॉक टावर है, 1857 का बना हुआ। और भाई जल्दी कुछ लोकेशन कंप्लीट हो रही है हमारी मज़ेदार वाली, और कुछ भाई ऐसे ही हो रही है। तो है ना मज़ेदार वाला व्यू यार, सच्ची में ये लोकेशन मेरे को बहुत प्यारी लगी। सामने देख रहे हो कितना बढ़िया जोरदार वाला व्यू आ रहा है। आगे ना इसके अंदर बैठते हैं ऑटो वाले भाई साहब के साथ, और चलते हैं नेक्स्ट वाली लोकेशन पे। कहाँ लेके जाएंगे भाई साहब, अभी देखते हैं कहाँ पे लेके जाएंगे। तो भाई देख रहे हो ऊपर SBI बैंक दिख गया, इसलिए भाई ऑटो वाले ने रोक दी। भाई आपका बैंक दिख गया, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ये पूरी यहाँ पे ब्रिटिश बिल्डिंग है, और सामने व्हाइट हाउस है प्रेसिडेंट का, जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट है ना भाई, उनका घर है सामने यहाँ पे, व्हाइट हाउस जिसको बोलते हैं। और ये भाई अच्छा खासा ब्रिटिश बिल्डिंगें बनी हुई है, जैसे अपने CPUP में बनी है भाई, सेम वही कहानी है। यहाँ पे भी अच्छी वाली बिल्डिंगें बनी हुई है, और सामने यहाँ पे है SBI बैंक, इसलिए भाई साहब ने रोक दी यहाँ पे। चलते हैं आगे की तरफ। भाई ऑटो की राइड तो बड़ी शानदार होती जा रही है हमारी, कुछ नया देखने को मिल रहा है। ग्रैंड ओरिएंटल होटल है, 1937 का बना हुआ है जो।
भाई फेस्ट होटल है जो कि भाई ब्रिटिश होटल है और जो बना था 1837 में। तो भाई ये भाई साहब तो अच्छी अच्छी राइड करा रहे हैं हमें यहाँ पे। यार ऑटो वाले भाई साहब मर जा रहे हैं मेरे कहने से। भाई 600 रुपये में कुछ नहीं जाता, कोलंबो घूमने का मौका मिल जाएगा और इस गर्मी में भाई 600 रुपये क्या ही है। ये भाई साहब फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं, सामने पुलिस का हेडक्वार्टर है और ये कुछ पार्किंग वार्किंग होगी। अगेन हम लद के बैठ जाते हैं इसके अंदर और भाई चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। ये आए हैं कोलंबो के चर्च में, भाई बहुत फेमस चर्च है। तो भाई लोग अब हम पहुंच चुके हैं चर्च, फेमस चर्च है यहाँ का। इसकी फेमस तो है ही चर्च भाई, भगवान से रिलेटेड जगह तो फेमस होगी। लेकिन भाई 2019 में जो श्रीलंका में अटैक हुआ था ना, टेररिस्ट अटैक, जहाँ पे सुसाइड बॉम्ब अटैक होते हैं, तो सबसे पहला सुसाइड अटैक इस चर्च में हुआ था। ऐसे 7 सुसाइड अटैक हुए थे यहाँ पे। तो अभी चलते चर्च के अंदर, देखते भाई यहाँ से नज़ारा। तो ये वाले चर्च से भाई निकल चुके हैं जहाँ पे 2019 में भाई सर्वर अटैक हुए थे, जहाँ पे सबसे पहला सुसाइड बॉम्ब वाला अटैक यहीं पे स्टार्ट हुआ था भाई। तो मैंने तो भाई प्रेयर कर ही रहा था, आप लोग भी प्रेयर करना ताकि भाई सब हर एक कंट्री में सुख शांति बनी रहे, हर एक शहर में सुख शांति बनी रहे। अब चलते हैं यहाँ से बाहर और देखते क्या नज़ारे भाई ऑटो वाले भाई साहब हमें दिखाते हैं। तो फाइनली भाई लोग अपन आ चुके हैं पेटा मार्केट। हाँ भाई पेटा मार्केट पहुँच चुके हैं कोलंबो की, जहाँ पे अच्छी खासी भीड़ होती है। और भाई ये मार्केट सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे बंद हो जाती है। और इसी मार्केट में एक और फेमस चीज़ है, वो है मॉस्क। ये देखो भाई बहुत प्यारा सा सुंदर सा मॉस्क बना हुआ, देख रहे हो कलरफुल। ये मॉस्क यहाँ पे फेमस है और सारी ज़रूरत की चीज़ें पेटा मार्केट में मिलती है। अगर आप लोगों को कुछ भी लेना हो, चार्जर लेना है, मोबाइल लेना है, कुछ भी आपको चीज़ें खरीदनी है, तो पेटा मार्केट आंख बंद करके आ जाना। कुछ शॉपिंग करनी है अपने लिए तो भाई पेटा मार्केट आओगे तो भाई हर चीज़ें आसानी से सस्ते दाम पे खरीद पाओगे। अभी हमें एक चार्जर लेना है तो भाई चार्जर वाले की देखते दुकान कहाँ पे, शायद हम एक चार्जर खरीद लें यहाँ से। तो चलते भाई दिखाता हूँ आपको चार्जर खरीदने का प्रोसेस क्या है। यहाँ पे सेम ही प्रोसेस है, पैसे देने हैं और भाई चार्जर ले लेना है। इससे ज़्यादा क्या होगा भाई, सेम ही होता है ना। तो देखते हैं चार्जर की दुकान कहाँ पे। लेकिन भाई होलसेल मार्केट है तो आओ तो भाई घर वालों के लिए शॉपिंग कर लेना पेटा मार्केट में, अच्छी खासी दुकान है यहाँ पे। जो चार्जर मोबाइल चार्जर थैंक यू भाई। मोबाइल चार्जर लेना है, मोबाइल चार्जर अपना ख़राब हो गया था इसलिए। Give me normal for C type. Yeah, I have cable. Only need adapter. Yeah. तो भाई पेटा मार्केट में चार्जर ले लेते क्या, अपने को जरूरत है चार्जर। How much for this? 2000. Oh, it's very expensive. Give me 1800. Okay. Thank you. भाई एक्सपेंसिव है यहाँ पे यार, अपने से ही काम चलाना पड़ेगा। भाई 2000 का मतलब 600 रुपये का चार्जर मिल रहा है यहाँ पे। तो कोई दूसरी दुकान देखता हूँ भाई, अगर सस्ता मिलता हो तो। चार्जर अपना गुम हो चुका था, इससे चार्जर लेना ज़रूरी बनता है। तो एक दुकान दिख रही है मेरे को सामने, मोबाइल सिटी। तो चलते हैं मोबाइल सिटी में चार्जर का रेट पता करते हैं। सिर्फ अडेप्टर लेना मेरे को और केबल तो है मेरे पास। तो देखते हैं भाई छोटा सा चार्जर मिल जाएगा तो। कैन यू गिव अडेप्टर, मोबाइल अडेप्टर? नो सी टाइप 40-45 वाट या टाइप सी, मतलब वन साइड USB, अनदर आई हैव केबल, ओनली नीड अडेप्टर। भाई केबल तो है ही अपने पास, सिर्फ अडेप्टर ले लेते हैं। कितने का मिलता है देखते हैं यहाँ पे। पेटा मार्केट का नाम अच्छा खासा सुना मैंने, अभी देखते हैं भाई अडेप्टर कितने का मिलता है यहाँ पे। भाई 1200 का था, समझ नहीं आया, कहीं और ट्राई कर लेते हैं कितने का मिलेगा। भाई वैगनार वाली जैसी गाड़ी देख रहे हो, नहीं वैगनार नहीं है ये, वैगनार जैसी दिखती है, नया मॉडल वैगनार का। और भाई 700 रुपये का चार्जर ले लिया यहाँ से। ऑटो वाला हमें इंतजार कर रहा होगा, काफ़ी देर से मार्केट में गुम हो गया था, वो खड़ा है ऑटो वाला। ये 700 रुपये का चार्जर लिया भाई। मेरा अडेप्टर यहाँ पे चल नहीं रहा था, यहाँ पे दूसरा बॉक्स वाला चलता तो भाई ये फास्ट अडेप्टर लेने में टाइम लग गया हमें। तो भाई मैंगो शेक ले लिया हमने रास्ते में, चलते प्यास लगी थी। कैसा भाई साहब मैंगो शेक कैसा लगा? अच्छा लगा, टेस्टी लगा भाई साहब को भी और मेरे को बड़ा अच्छा लगा यार। थोड़ा ठीक है पर है अच्छा। ऊपर से आइसक्रीम भी डाल दी भैया ने, तो मज़ा आ गया यार। ये सामने है, तो मैंगो शेक पीते पीते आगे बढ़ते हैं। ऑटो वाले भाई साहब हमें घुमाते घुमाते पता कहाँ ले आए भाई, ये ले आए लोटस टावर। देख रहे हो भाई, $20 की फ़ीस है इसके अंदर जाने की। वहाँ पे टिकट काउंटर है इसका, दिखाता हूँ आपको मैं। वहाँ पे टिकट काउंटर बना हुआ है। अभी ये धूप का टाइम, तो भाई धूप में जाने कुछ मज़ा नहीं है। मेरे हिसाब से तो भाई रात को जाना चाहिए यहाँ पे। और भाई मैं तो अंदर जाने वाला हूँ नहीं, क्यों $20 की इसी की $20 क्यों ख़राब किए भाई यहाँ पे आगे है क्या।
टावर पे लेके जाएंगे और पूरा कोलंबो दिखा देंगे बस। ये सामने टिकट काउंटर है। हाउ मच फॉर वन? हाउ मच फॉर वन टिकट? या 6,200 sir. हाउ मच? 6,200. 6,200 in Sri Lankan rupees. Yeah. Okay. तो we go up side. Where we get? अच्छा टिकट काउंटर पे है। तो टिकट काउंटर है वहाँ पे, यहाँ पे नहीं भाई। दिस वे? ओके दिस वे। तो यहाँ से चलने का है। ओ व्हीकल, ओके भाई व्हीकल के लिए था। तो ये टावर के अंदर जाने का रास्ता, यहाँ से टिकट परचेज करके लेके आ रहे लोग। ओ भाई इसके ऊपर चढ़ जाएंगे। दिन का टाइम है, धूप धुरल्ले में मान के चलो यार 30-40 फ्लोर की बिल्डिंग होगी है, जिसमें ऊपर लेके जाते पूरा श्रीलंका का व्यू कराते हैं। और श्रीलंका रुपीज़ में भाई 6,200 रुपये लगेंगे श्रीलंकन व्यू में। तो भाई ये टावर है छोटा सा तो क्या बोले, तो बड़ा सा टावर है। आओ तो भाई एक बार लोटस टावर घूमना बनता ही बनता है, क्योंकि भाई ये कोलंबो का सबसे मेन डेस्टिनेशन है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट लोग आते हैं और यहीं की फ़ोटो वीडियो वायरल होती हैं और अच्छे खासे लोग यहाँ पे वीडियो बनाते हैं। तो भाई ये देखो भाई नज़ारा है ना, जोरदार वाला है ना यार। बहुत सारी चीज़ें दिखाता आप लोग यार, कमेंट बॉक्स में कुछ रिप्लाई नहीं डालता है भाई। करो कुछ मेहनत यार। आपको भाई इतनी भरी धूप में घूम रहा है कोलंबो में, और भाई छोटा सा कमेंट में नहीं लिख सकते भाई कैसी लगी वीडियो, कुछ बुरा लगा कुछ अच्छा लगा, लिख दो यार, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा मेरे को। टेंपल पहुंच गए हैं, सामने लोटस टावर देख रहे हो भाई, कितनी ब्यूटीफुल लोकेशन है। ये पूरा का पूरा टेंपल बना हुआ है। और इसके बाद हम जाएंगे कहाँ पे? कैलासनाथन स्वामी टेम्पल है। आफ्टर दैट वी गो टू राधा गंगा रामेश्वरम टेम्पल जाएंगे, द बुद्धा टेम्पल। अभी टाइम इसका बंद हो चुका भाई, अभी टेम्पल अंदर एंटर दर्शन नहीं कर सकते अपन, क्योंकि टाइम क्या टाइम ओपन होता है इसका टाइम? This one morning 6 to 10 o'clock. 6 to 10 o'clock. After evening 4:30 to 7 o'clock. श्री कैलाशनाथ स्वामी मंदिर है भाई। ये देख रहे हो एकदम मल्टी कलर दिख रहा है, रणजी भवन की तरह। एक यहाँ पे भी एंट्रेंस है अभी, लेकिन क्लोज है। आने से पहले भाई ध्यान रखना, कॉन्टैक्ट टीचर से बात कर लेना भाई साहब से। और ये लोटस टावर भाई ग्रीन बिल्डिंग दिख रही है ना, अब पता छोटू सा दिख रहा है ना भाई, ये लोटस टावर भाई वहाँ से बहुत बड़ा दिखता था। चलते हैं, अपनी छोटी मोटी लोकेशन और बची है और उसके बाद अपन पहुंच जाएंगे अपने होटल। तो फाइनली थोड़ी सी ट्रिप और बची है हमारी यहाँ से जाने के लिए। सामने भाई रेलवे का बहुत बड़ा पोर्ट है। ओके कम बैक। चलते भाई, हमारे ऑटो वाले भाई साहब से बुलाया हमने, आ जाओ। नारियल छोटे छोटे प्यारे प्यारे मंदिर बना रहे हैं और ये टेंपल। चलते हैं एक और लोकेशन पे, बैठते हैं इसके अंदर। तो गाइस सामने कोर्टयार्ड दिख रहा है, अपन आ चुके हैं गंगा रामायण टेंपल में। सबसे बिगेस्ट टेंपल है बुद्धा का ये, जो कि कोलंबो में सबसे बिगेस्ट टेंपल है। कोलंबो का बुद्धा टेंपल है, तो गंगा रामायण टेंपल इस टेंपल का नाम है। तो अभी अपने जूते रख देते हैं। हेलो, तो ये देखो भाई, अपने जूते इसमें रखने आराम से। बड़ा अच्छा बनाया है जूते रखने का प्रोग्राम। तो बास्केट में भी जूते रखते हैं, हैंड वॉश करते हैं और चलते हैं गंगा रामायण टेंपल देखने के लिए। ये जूते हमने रख दिए इसमें और काफ़ी फॉरनर भी आ रखे हैं, तो भाई अच्छी बात है। दिस वे हाउ मच फॉर वन? 500 per person. ओके 2 tickets sir. गिव मी मिनट। तो 500 की 2 टिकटें ले ली हैं और अब चलते हैं। 500 ना या 500 500 Per person 500. ओके, तो 500 की टिकटें ले ली 2 और अब चलते भाई अंदर गंगा रामायण टेंपल देखने के लिए, जो सबसे बिगेस्ट टेंपल है बुद्धा का टेंपल कोलंबो में। तो भाई बहुत यूनिक, बहुत प्यारी सी एंट्री है बुद्धा टेंपल की, बहुत बढ़िया वाली एंट्री है। और कोलंबो का सबसे बड़ा टेंपल है ये बुद्धा टेंपल। और इसके बाद भाई अनकाउंटेबल बुद्धा की स्टैचू, बुद्धा के छोटे छोटे स्टैचू रखे अंदर, वो दिखाता हूँ आपको। ये देखो बिगो फॉर्म है, यहाँ से चलते हैं। ले लो हाथ में, कोई दिक्कत नहीं। तो देखते भाई अंदर एंट्री मिलती है क्या।
Excuse me? कैन वी गो इनसाइड? कैन वी गो? Request the monk permission. ओके ओके ओके। हेलो, तो वहाँ के परमिशन से अंदर जा सकते हैं। जयंतो बोधियामूले सत्यानंदं विवर्धनो एवं तुह्यं जयो होतु जयस्व जय मंगलम्। जयंतो बोधियामूले सत्यानंदं विवर्धनो एवं तुह्यं जयो होतु जयस्व जय मंगलम्। सभ्ये बुद्धा बलपत्ता पच्चेकानंच अम्बल अरहंतानंच तेजेन रक्कां बंधो सब्दसु। बहुत ब्यूटीफुल बुद्धा टेम्पल है, बहुत बहुत वेरी वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल है बुद्धा जी का, सच में। और राधा कृष्ण, राधे राधे, लाफिंग बुद्धा। या दिस इज रामकृष्ण परमहंस। ये देखो भाई, अनकाउंटेबल बुद्धा जी। देखो छोटे 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 बुद्धा टेम्पल कितने सारे हैं। ओके, तो भाई अच्छे खासे बुद्धा टेम्पल्स, छोटे छोटे स्टैचू यहाँ पे। ये स्टेयर्स हैं, गो अप से। ओके, तो भाई यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं। और भाई जब यूट्यूब का नाम आता है ना भाई, तो भगवान खुद हमें परमिशन दे देते हैं सब कुछ शूट करने की, सब कुछ दिखाने की और सब कुछ देखने की। ये लो भाई, टेंपल के सबसे ऊपर आ गए। सबसे बिगेस्ट टेंपल है कोलंबो का। भाई फिर से बता रहा हूँ, बुद्धा का सबसे बिगेस्ट टेंपल है कोलंबो का। आशीर्वाद लेने के बाद भाई क्या क्या कारीगरी की गई, क्या क्या चीज़ें बनाई हैं भाई। ये ऐसा कुछ हमने देखा था ना वियतनाम में, सी सेल से बनता था, वो वाला कुछ है। और बुद्धा जी के टेंपल अनकाउंटेबल, अगेन बहुत सारे बुद्धा जी। सच्ची में मंदिर अच्छा खासा बड़ा है, देखने में छोटा लग रहा था बाहर से, लेकिन व्यवस्था काफ़ी अच्छी खासी कर रखी है। एक ये एंट्रेंस है, और यहाँ पे देखो कुछ अगर प्रोग्राम कल्चर एक्टिविटी कुछ होती हो तो यहाँ पे होती है। मोंक जैसे अपने पुजारी होता है ना, सेम बुद्धा टेंपल में जो पुजारी होता है उसको मोंक बोलते हैं। जिससे हमने आशीर्वाद ले लिया, अच्छे से हमारे दर्शन कराए, और अब घूमते हैं पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ समझो ऑक्सीजन का घर। जहाँ पीपल का पेड़ दिखे भाई गले लगा लेना, प्रणाम कर लेना, क्योंकि पीपल का पेड़ जब तक है ना दुनिया में लोग हैं। ये तो भाई सबसे मेजर सोर्स ऑक्सीजन का। और देवी देवताओं तो भाई सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, कितना लोग मानते हैं भाई, लेकिन पीपल का पेड़ सबसे मेजर सोर्स होता है। नीचे पानी गिरा था। तो भाई 200 साल पुराना पीपल का पेड़ है बुद्धा टेंपल में। यार ऐसी ऐसी चीज़ें आते हैं, घूमने को निकलते हैं, पता चलती है भाई, तभी तो कुछ कुछ जानने को सीखने को मिलता है। लोगों के बारे में पता चलता है, मंदिर के बारे में पता चलता है, चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो निकला करो घर से बाहर, थोड़ा बहुत मेरे कहने से थोड़ा बहुत अपनी हिम्मत जुटा के निकलो। कुछ नहीं होता भाई, मैंने भी ऐसे हिम्मत करके एक दिन घर से निकल चुका भाई, अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। आप लोग भी स्टार्ट कर दो यार, कुछ नहीं है। अगर एक बार कंटेंट क्रिएटर बन गए ना भाई तो मज़ा रहेगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे स्पॉन्सर्स आएंगे, अच्छी अच्छी ट्रिप मारने को मिलेगी। और क्या होता है यार, अभी बताया ना बैंकॉक गया था तब मैंने ट्रिप स्टार्ट की थी। बैंकॉक के बाद मैं वियतनाम जाके आ चुका हूँ। वियतनाम के बाद भाई मैं जाके आ चुका हूँ श्रीलंका आया हुआ हूँ भाई। बैक टू बैक हर महीने मेरी ट्रिप हो रही है। पैसे भगवान दे देता है, थोड़े मोड़े जुगाड़ करो, थोड़ा एडजस्टमेंट कर लो, लेकिन भाई मज़ेदार ट्रिप हो रही है ना। तो मैं बोल रहा हूँ भाई एक बार शुरू कर दो कंटेंट क्रिएशन करना, आप लोगों की बल्ले बल्ले हो जाएगी यार। मेरे कहने से शुरू कर दो ना, सिर्फ 1 साल कर दो यार, अंधाधुंध है ना। 1 साल वीडियो बनाओ, जैसी वीडियो बनती वैसी बनाओ, जैसा एडिटिंग होती वैसी करो और वीडियो डालना शुरू कर दो। लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट देखोगे ना भाई, सच्ची में अनबिलीवेबल। आप खुद पे नहीं यकीन कर पाओगी। आपने ना 1 महीने पहले जो वीडियो डाली हो, 6 महीने के बाद जो वीडियो डाली है, उसमें मेजर कितना दिन रात का डिफरेंस दिखेगा। और भाई ऐसे फॉलोअर्स बन जाएंगे, ऐसी ही आपकी वीडियो चलने लगेंगे दिन। ये थोड़ी कि यार 1 महीने डाली, 2 महीने डाली, आपकी वीडियो नहीं चली तो आपने छोड़ दिया। नहीं, छोड़ना नहीं है, करते रहना है। यही एक काम है जिसको छोड़ना नहीं है और करते रहना बस।
लगातार करते रहोगे ना भाई, एक दिन सक्सेस आप लोगों के पास पक्का आ जाएगी। बस सिर्फ इतना करना है कि आपको वीडियो बनानी है, जैसी बने वैसी बनाओ, डालते रहो बस, छोड़ना नहीं है, करते रहना बस। 10 दिन में डाल दो, 2 दिन में डाल दो, एक कंटिन्यूटी बना के रखो कि भाई 1 दिन में डालनी है, 2 दिन में डालनी है, 3 दिन में डालनी है, बस उसको फॉलो करो। इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। और अब निकलते हैं यहाँ से। ओके, ऑटो का टाइम हो गया, अभी निकलते हैं भाई। ऑटो वाले को हमने 2 घंटे के लिए हायर कर रखा था, ऑटो वाले का टाइम हो गया। ऑलमोस्ट हमारी डेस्टिनेशन 10, 11, 12 डेस्टिनेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जा रहे हैं बैक अपने हॉस्टल, तो वहाँ हमें ड्रॉप कर देगा, फिर थोड़ा आराम करेंगे और रात को भाई कैसीनो वैसीनो जाने का प्लान है और कुछ पार्टी वार्टी, कुछ मसाज वसाज कराने का प्लान है, तो उसके लिए चल लेंगे रात को। मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए राधे राधे। लेक टेम्पल है, तो ये लेक टेम्पल पहुँचिए भाई। और ये जो सीता रामायण जो टेम्पल था ना, उस वाले टेम्पल के बिल्कुल सामने है। ये कोर्टयार्ड है, ऊंची अच्छी बिल्डिंगें हैं। और भाई ये टेम्पल के अंदर चलते हैं। तो भाई फाइनली लेक टेम्पल देख लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं अपने हॉस्टल जल्दी से। नहीं मान जाएगी तरह, चलो तो सर आप देखते हैं। I trust everyone as well. अगेन बहुत वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल, बुद्धा जी का टेम्पल देख रहे हैं यहाँ पे। दिस इज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल लेक टेम्पल। लेक टेम्पल देखा बुद्धा जी का। और अब चलते बाहर की तरफ, क्योंकि भाई फाइनली टाइम हो चुका हमारे ऑटो का, ज़बरदस्ती घसीट रहे हम उसको। तो आओ तो भाई ये छोटे छोटे डेस्टिनेशन कर लेना। 2-2.5 घंटे हो गए हमें घूमते घूमते, ऑलमोस्ट सेम ही कहानी है। बुद्धा टेम्पल देखो, लेक देखो और वापस चले जाओ। ये देखो भाई लेक, वाह। जब लाइट जलती है भाई रात को जो होगा ना भाई, सच्ची में औसम नज़ारा होगा इसका। ये देखो छोटे छोटे स्टेज है ना, एक छोटा सा वो बना, ये लेक पूरी की पूरी। लेक वाला टेम्पल यार हमने देखा था वियतनाम में, देखा लेक वाला टेम्पल, वो बहुत सुंदर था यार। लाइट वाइट में जब अच्छा फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छी लोकेशन थी। सेम वैसा ये वाला टेम्पल भी है, तो लेक टेम्पल भी देख लेना आ रहे हो तो यार। ये छोटा 2 घंटे वाला टूर कर लेना। छोटा ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद कुछ बन रहा है वहाँ पे। गर्मी हो चुकी है, अब चलते हैं ऑटो में बैठ के भाई। फाइनली अब तो भाई मेरे को भी थकान हो गई है। Now what do you think? Now finish 2 hours. या